वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का, उनके गुणों का, उनकी कृपाओं का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को समझने का प्रयास करें। भगवान की कृपाओं का स्वरूप, भगवान के गुणों का स्वरूप, भगवान का स्वरूप जीवन और जगत के परमात्मा आधार है। समस्त वस्तुओं के परमात्मा निर्माता है। संसार में जो भी कुछ है वो सब परमात्मा के नियम और व्यवस्था से है। हम उन महान प्रभु को, उनके स्वरूप को जानकर अपने जीवन में समझ सकते हैं। उनके स्वरूप को, उनके गुणों को, उनकी कृपाओं को समझ करके उनसे अपने जीवन की कमियों को हम दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में अपने कल्याण के नए संस्कारों का निर्माण कर सकते हैं। परमात्मा का स्वभाव, उनका स्वरूप, उनकी कृपाएं इस प्रकार हैं कि हम विचार करें तो संसार में हमें सर्वत्र उन्हीं की कृपा दिखाई देगी। हम विचार करें तो सर्वत्र हमें वही सब कुछ को धारण करते हुए न दिखाई देते हुए भी उनके आधार स्वरूप का बोध होगा।
एक वस्तु आकाश में उड़ रही है, पक्षी आकाश में उड़ रहा है, लेकिन पक्षी उड़ किस आधार पे रहा है? साधक सोचेगा पंखों पर उड़ रहा है, लेकिन पंख किस आधार पर उस पक्षी को आकाश में उड़ा रहे हैं? फिर साधक कहेगा हवा के आधार पर। अब साधक को विचारना चाहिए, क्या हवा दिखाई दे रही है? हवा दिखाई दे रही है? दिखाई तो नहीं दे रही। तो नहीं दिखाई देने वाली हवा उस दिखाई देने वाले पक्षी का आधार नहीं है, जो उसके पंख, जिसके बल पर ऊंचाई की सीढ़ियां आकाश में चढ़ते चले जा रहे हैं, वो बिना वायु के आधार पर संभव है। तो नहीं दिखाई देने वाला वायु दिखाई देने वाले पक्षी की उड़ान का आधार है। सूर्य का जो आकर्षण, सूर्य की जो रश्मियां हैं, सूर्य की जो भ्रमण शक्ति है, जिससे सारे ग्रह जुड़े हुए हैं, पृथ्वी, अन्य, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम आदि, क्या इनके बीच की जो आकर्षण शक्ति है वो दिखाई दे रही है? जैसे हवा दिखाई नहीं दे रही। हवा पीछे से बहकर आती है, जोर से चलती हैं तो हमारे वृक्षों के पेड़ पत्ते जोर से हिलते हैं, कई पेड़ पौधे भी उखड़ जाते हैं। तीव्र हवा चलती है तो लोगों के छप्पर भी मकानों के उड़ जाते हैं, लेकिन हवा दिखाई नहीं दे रही। लेकिन हवा में ताकत कितनी है! लेकिन वो हमेशा नहीं चलती इतनी तीव्रता से। कभी कभी साल, 2 साल, 5 साल में या साल में एक बार। और बाकी समय वो शांत रहती है। तो हवा के शांत रहने का और हवा के तीव्र चलने का कोई तो कारण होगा। आपके सामने दीवार से धागे पर लटकी हुई कोई वस्तु है, चाहे आपने कोई बॉल, गेंद, निब्बू या कोई कागज का खिलौना अपने सामने लटका रखा है और आप जोर से फूंक मार रहे हैं, तो आपकी मुंह से जो हवा निकल रही है उस हवा से वो खिलौना दूर जा रहा है, हवा की वेग से, हवा की दाब से, हवा के धक्के से, हवा के प्रेशर से, और फिर बाहर दूर से लौट कर आ रहा है। जैसे ही हवा की शक्ति कम हुई और वो फिर अपनी जगह पे लौट के आ रहा है। जैसे तीव्रता से हवा चलती है तो पेड़ झुक जाता है, लेकिन जैसे ही हवा थमती है वापस अपनी जगह आ जाता है। अब आपने हवा मारी तो खिलौना दूर गया, और हवा जैसे ही आपने मारना बंद किया तो खिलौना अपनी जगह पर आ गया। अब इसी बात को सृष्टि में घटाएं कि कोई तो है जो पीछे से हवा मार रहा है,
कोई तो है जो पीछे से तीव्रता से हवा मार रहा है। कोई तो जो है जो किसी प्रकार से हवा पैदा कर रहा है। हवा चल नहीं रही। गर्मियों के दिन हैं, सबको बड़ी गर्मी लग रही। हाथ में पंखा है, बिजली है, उसको जोर से घुमाते हैं तो हवा दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जैसे ही घुमाना शुरू करते हैं तीव्रता से लगने लगती। तो पंखा चलाया तो हवा लगने लगी। तो कोई तो ऐसा पंखा चला रहा है जिससे हवा तेज होती है, पंखे को धीरे करता है, हवा धीरे हो जाती। रेगिस्तान में, गुजरात की तरफ कई स्थानों पर पवन चक्कियां लगी हुई है, जिनके बड़े बड़े पंखे होते हैं और वो हवा के वेग से चलती है। कुछ फैक्ट्रियों के अंदर भी वो पंखे लगे रहते हैं अंदर। वो बाहर जो हवा चलती है उसके वेग से बाहर से वो घूमते हैं और वो पंखे अंदर घूमते हैं तो अंदर हवा लगती है। तो कोई तो है जो इस हवा को धक्का मार रहा है। पवन चक्की के पत्ते, उसके पंखे इतने बड़े होते हैं कि हवा के वेग से इतने जोर से घूमते हैं कि उनसे बिजली बनती। वो जो पवन चक्की घूम रही है वो हवा के वेग से घूम रही है। हवा में कितनी शक्ति है वो हवा के कार्यों को देखकर पता लगता है। चक्रवात तूफान आता है तो बड़ी बड़ी चीजों को उठा ले जाता है। जब हवा तीव्रता से चलती है तो अरबों खरबों टन पानी जिस बादल में होता है उस बादल को वो उड़ा के ले जाती। हवा, वायु, इस वायु को कोई तो पैदा कर रहा है, कोई तो इसको धक्का मार रहा है। वायु कहीं तो बन रही है, कैसे तो बन रही है, कोई तो इसके पीछे खड़ा है। जैसे उस लटकी हुई गेंद को आपने हवा मारा, वैसे कोई तो है जो किसी प्रकार से हवा मार रहा है, जो हवा को पैदा कर रहा है, जिससे सारा जगत जीवन पा रहा है। परमात्मा की कृपा का स्वरूप क्या है? परमात्मा का आधार स्वरूप क्या है? वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी दिखाई देने वाली चीजों का आधार है। मनुष्य का शरीर है, हाथी का शरीर है, पानी के बड़े समुद्रों में बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, व्हेल मछलियां थी, उनके शरीर है। इतने विशालकाय ये प्राणी होते हैं, इतने विशालकाय होते हैं। लेकिन इन शरीरों का आधार क्या है? हवा। ये किस आधार पर पानी में डूब नहीं रहे, अंदर ही नहीं रह जाते? हवा के कारण। मनुष्य का सारा शरीर किस पर टिका हुआ है?
हवा के ऊपर। किसी भी चीज को धक्का मारना हो, खींचना हो, तो आदमी को प्राण की आवश्यकता होती है। श्वास भीतर खींचता है, श्वास भीतर खींच के फिर धक्का मारता है। मतलब श्वास से उसके अंदर ताकत आती, खींचने की और धक्का मारने। और शरीर के अंदर है चेतना, जिसके होने से शरीर में श्वास खींची जाती है, जिसके होने से शरीर से प्राण को धारण किया जाता है और शरीर धक्का मारता है। और वो चेतना जिसका कोई भार नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसमें कोई बोझ वजन नहीं है, और उस बिना वजन की, बिना भार की, न दिखाई देने वाली अरूप जो चेतना है, उस चेतना ने इस 100 किलो, 200 किलो, 250 किलो, 500 किलो, 1000 किलो भार वाले शरीर को, मछली के शरीर को, व्हील मछली के शरीर को, उस हाथी के शरीर को, मनुष्य के शरीर को धारण कर रखा है। वो चेतना जिसका कोई भार आकार नहीं है, जो एक सुई की नोक के ऊपर करोड़ों करोड़ों आ सकती है, वो चेतना, वे आत्माएं जो ऐसे तो अपने आप से बिना शरीर से जुड़े तो एक तिनके को नहीं हिला सकती, एक कण को नहीं हिला सकती, एक परमाणु को नहीं हिला सकती। लेकिन वही चेतना किसी शरीर में जाकर 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो वजन को उठा देती, 1000 किलो के शरीर को पानी के अंदर तैरा देती। परमात्मा की कृपा का, उनकी रचना का, उनकी बुद्धिमत्ता का, उनकी महानता का स्वरूप क्या है? उसने किस प्रकार से इस शरीर को रचा, संसार को बनाया। हम विचार नहीं करेंगे तो हमारे चित्त में कोई ज्ञान के संस्कार ही नहीं बनेंगे। विचार ही ज्ञान का बीज है, चिंतन ही प्रज्ञा का बीज है। बिना चिंतन के समझ पैदा ही नहीं होती। तो जैसे आकाश में उड़ने वाले पंछी के पंखों का आधार हवा है जो दिखाई नहीं दे रही, जैसे दिखाई देने वाले शरीर को उड़ाने वाली उसके भीतर रहने वाली चेतना है, उन पंखों को हिलाने वाली, लेकिन दिखाई नहीं देती। जो श्वेत केतु से उसके पिता ने कहा कि क्या तू उसे जानकर आया जिसको जान लेने से सब कुछ जानने में आ जाता है? बोले ऐसा क्या है? मेरे गुरुजी ने तो नहीं बताया। बोले एक गूलर का फल तोड़ के लाओ। गूलर का फल तोड़ के लाए, इसको तोड़ो। तोड़ा, इसमें क्या निकले? छोटे छोटे बीज। बोले जो तुझे छोटा सा बीज नजर आ रहा है, यही इस महान बरकत को, जो हजारों वर्षों तक खड़ा है, इस सब और जटा फैलाने वाले इस वट वृक्ष को पैदा करता है। बोले ये इतना सा बीज? हाँ, बोले ये इतना सा बीज, जिसे तू चाहे तो फूंक मार के उड़ा सकता है। लेकिन इस बीज से जब ये पहाड़ जैसा ये पेड़ बनता है,
तो फिर इसकी एक डाल को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। और ये बीज किस पे टिका है? ये बीज किसने रचा है? बोले इस बीज को भी तोड़। बोले बीज में तो कुछ नहीं तोड़ा। बोले जो कुछ नहीं दिखाई दे रहा तुझे, वही सब कुछ है। उसी ने इस पहाड़ जैसे इस बरकत, इस वट को पैदा करने वाले इस बीज को बनाया है। जो नहीं दिखाई दे रहा और जो ये दिखाई बीज दे रहा है, जो इस महान बरकत का बीज है, जो इस सत्य को समझ लेता है वो संसार के सब सत्यों को जान लेता है। जो इस तत्व को जान लेता है उसको फिर और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो आकाश में पंछी के आधार हवा को जान रहा है, और उस हवा के भी आधार को जान रहा है, जो सूत्र के सूत्र को जान रहा है, वो सब कुछ जान सकता है। तो हम जीवन में खोजने का प्रयास करें। परमात्मा हमें कहीं दूर खोजने की जरूरत नहीं। उससे ज्यादा निकट हमारे, उससे ज्यादा कोई करीब है नहीं। उसकी कृपा का स्वरूप ये पूरा का पूरा मानव जीवन है। संसार में हर चीज का निर्माता होता है। कोई भी हम अपने घर की वस्तु उठा लें, हाथ में ले लें, किसी को बोल दें कि कोई चीज उठाओ घर की, वो कोई ना कोई वस्तु तो उठाएगा। चाहे वो कपड़ों से संबंधित हो, वस्त्रों से संबंधित, वस्त्र जाति की वस्तु हो, चाहे वो लोहे से संबंधित हो, प्लास्टिक से संबंधित हो, तांबा पीतल सोना चांदी से संबंधित हो, चाहे वो मिट्टी पत्थर लकड़ी से संबंधित हो, इन्हीं के अंदर से, इन्हीं में से किसी से बनी हुई कोई चीज उठाएगा कि कोई वस्तु उठाओ। बच्चे ने, व्यक्ति ने कोई वस्तु उठाई, अब उस वस्तु के बारे में पूछो कि ये किसने बनाया, तो बताएगा भाई ये किसी कंपनी वाले ने, या किसी मशीन मशीन से, ये किसी मनुष्य ने बनाई। चाहे उसे कारपेंटर खाती ने बनाया है, चाहे उसे लोहार ने बनाया है, चाहे उसे कुम्हार ने बनाया है, चाहे उसे धोबी ने या जुलाहे ने या दर्जी ने सिला है, या कपास कोंदने वाले ने बनाया है, या किसी मूर्ति बनाने वाले ने कोई मूर्ति बनाई है। कोई भी वस्तु ले लो अपने घर की, दुनिया की, जिसमें कुछ व्यवस्थित हो, जिसकी रचना, जिसकी बनावट व्यवस्थित हो, उसे किसी न किसी ने बनाया है। ऐसा नहीं होता कि हवा चली और कोई चीज बन गई। ऐसा नहीं होता कि कुछ हुआ कि अपने आप कोई चीज बन गई। अपने आप न माइक बनता है, न मोबाइल बनता है, न बाइक बनती है, न वायुयान बनता है, न पानी का जहाज बनता है, न साइकिल बनती है, न सुई बनती है, न कील बनती है। अपने आप कुछ भी नहीं बनता। हम मनुष्यों के जगत में देखें, अपने आप कुछ नहीं बनता। हर चीज को बनाना पड़ता है, और जिसको बनाया जाता है उसके पीछे बुद्धि लगती है। उसके पीछे बुद्धि लगती है। संसार की हर चीज के पीछे बुद्धि लगी। तो हम विचार करें
अपने शरीर पर, शरीर के अंग प्रत्यंगों पर, क्या इनके पीछे बुद्धि नहीं काम कर रही? शरीर में जो, बॉडी में जो व्यवस्था है, जो दोनों हाथों की हथेलियों में, दोनों हाथों की उंगलियों में, अंगूठों में जो पोरे हैं, जो हड्डियां हैं, दोनों में गिन के रखी हुई है। और मनुष्य जाति के दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग होंगे पूरी धरती पर, और दूसरे सौर परिवार की धरती पर, जिनको हम गिन नहीं सकते। सबके हाथ पैर हमारे जैसे, सबकी हड्डियां गिनी हुई है। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, पाँव में कितनी हड्डियां हैं, पिंडली में कितनी हड्डियां हैं, घुटने में कितनी हड्डियां हैं, कूल्हों में कितनी हड्डियां हैं, कमर में कितनी हड्डियां हैं, पीठ पर कितनी हड्डियां हैं, छाती पर पसलियों में कितनी हड्डियां हैं, नाक में कितनी हड्डियां हैं। इनके पीछे कोई तो होगा। जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर बिना बनाए बनता नहीं, साइकिल बिना बनाए बनती नहीं, इनके पीछे कोई बड़ा दिमाग, बड़ी बुद्धि काम कर रही है। और हम इतिहास के पृष्ठों में पता लगाते हैं कि ये आविष्कार, ये खोज उस वैज्ञानिक ने, उसने करी थी। तो मनुष्य का शरीर किसने बनाया? किसने शरीर के भीतर की व्यवस्था करी? किसी की तो बुद्धि पीछे लगी होगी। माँ की बुद्धि इसमें नहीं है, पिताजी की बुद्धि इसमें नहीं है, जन्म लेने वाले की बुद्धि शरीर के बनाने में नहीं लगी। तो फिर कोई तो चौथा होगा जिसकी बुद्धि शरीर को बनाने में लग रही। उसी का नाम परमात्मा है। हम उसे मंदिर में ढूंढने जाते हैं, लेकिन क्या बच्चा मंदिर में पैदा होता है? क्या बच्चे का शरीर मंदिर में बनता है, या स्त्री के गर्भ में? उस बच्चे का बीज क्या मंदिर में पैदा होता है, या स्त्री पुरुषों के शरीर में? उस बीज के निर्माण का भोजन क्या मंदिर में बनता है, या आकाश में बनता है, या उन पेड़ पौधों के फलों में, सब्जियों में? और उस पेड़ पौधे पर जो फल सब्जियां लगती हैं, वो आती कहाँ से हैं? कहाँ से आती हैं? उस जमीन में से। वो बीज अंकुर कहाँ बन रहा है? जमीन में बन रहा है। तो जहां रचना है वहां रचयिता क्यों नहीं है? अगर स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर में परमात्मा नहीं है, अगर जमीन में परमात्मा नहीं है, अगर परमात्मा आज नहीं है, तो क्या बिना परमात्मा की कोई चीज बन सकती? कि कल तो वो सर्वत्र था, आज नहीं है। किसी वस्तु को बनाने वाला यदि निर्माता नहीं हो, अनुपस्थित हो, उसकी गैर हाजिरी हो, तो उसकी गैर हाजिरी में उसके गोदाम में वो यंत्र बन जाता है? नहीं बनता। उसकी मशीनें चल पाती, बिना चलाने वाले के नहीं चलती, बिना बिजली के चलती नहीं चलती। मशीन चलेगी बिजली से चलेगी, बिना बिजली के नहीं चलेगी। यंत्र बनेगा बनाने वाले से बनेगा, बिना बनाने वाले के नहीं बनेगा। तो शरीर के अंदर जो चेतना है, वो शरीर की जो चेतना है वो बिजली है, ऐसा मान के चलो। लेकिन क्या बिजली यंत्र बना सकती है? शरीर के अंदर की सारी मशीनें चल रही है, लेकिन ये मशीनें चलकर क्या नया शरीर बना सकती है?
क्योंकि सांचा तो बना हुआ है, लेकिन सांचे के पीछे सांचे को चलाने वाला तो कोई चाहिए। कैसी नाक बनेगी, कैसी आंख बनेगी, कैसे हाथ बनेंगे, कहाँ तिल होगा, कहाँ निशान होगा। कुछ लोगों के नाक पर तिल होता है, उनका शरीर की शोभा बिगड़ जाती। कुछ के गाल पर तिल होता है, इतना बड़ा होता है कि वो भद्दा लगता है, जीवन भर ग्लानि अनुभव करते हैं। कुछ के छोटा तिल होता है, इतना अच्छा लगता है, शरीर की शोभा बन जाती। वही तिल बड़ा हो गया तो जहर बन गया, और वही तिल छोटा हो गया तो अमृत बन गया। वही चीज बड़ा हो गया तिल तो अपमान का कारण बन गया, लज्जा का कारण बन गया, और वही तिल छोटा हो गया शोभा का कारण बन गया। ये छोटा बड़ा करने वाला कोई तो है। मशीन नहीं जानती कि उसे कपड़ा कैसा बनाना है। मशीन नहीं जानती कि उसे प्रोडक्ट कैसा निर्माण करना है। उसके पीछे कोई मशीन को प्रोडक्ट के लिए प्रेरित करने वाला है, उस जड़ वस्तु को। शरीर सारा जड़ है। आत्मा जो है उसे पता ही नहीं कि जो शरीर में प्रोडक्ट, जो शरीर में शरीर बन रहा है, उसका नाक लंबी हो कि छोटी हो। आत्मा ने पता ही नहीं, वो बना ही नहीं रहा। पता होता तो वो बोलता कि मैंने लंबी की कल्पना करी थी, लंबा सोचा था और नाक लंबी हुई। लेकिन ऐसा होता नहीं। सोचने वाले क्या क्या सोचते हैं, लड़का होगा लड़की हो जाती। सोचने वाले सोचते हैं लड़की होगी, लड़के पहले ही हैं, लेकिन फिर लड़का हो जाता है। सोचने वाले सोचते हैं क्या और होता क्या। इसका मतलब मशीन भी है, और मशीन जिस ईंधन से इलेक्ट्रिक से चल रही है, वो चेतना भी है। लेकिन प्रोडक्ट शरीर कैसा बनेगा, उसका निश्चित करने वाला कर्मों के अनुसार कोई उस शरीर में बैठा तीसरा भी है। वही परमात्मा है। ये उसका स्वरूप है। आपको कभी संदेह नहीं होता एक आदमी को देख करके, आप सीधा कहते हो उसको भाई कहते हो, बहन कहते हो, पति कहते हो, पत्नी कहते हो, मित्र कहते हो, उसको बुलाते हो, उसके पास बैठते हो, कभी संदेह नहीं होता। और जबकि आप उसकी आत्मा से कभी नहीं मिलते। उस शरीर का जो वास्तविक जो आधार तत्व चेतना है, उस चेतना से हमारा कभी परिचय नहीं हुआ। उसको कभी हम देख नहीं सकते क्योंकि वो दिखाई देती है। हमारा टोटली परिचय केवल शरीर से है। हम शरीरों से ही, हम शरीरों के संसार में जी रहे। आत्मा शरीरों से अलग है, और असलियत में हम आत्मा है, शरीर नहीं। लेकिन हमारा सारा व्यवहार शरीर से चल रहा है। हमारी मान्यता में है ही यही कि मैं ही हूं, ये शरीर ही मैं हूं। सारा व्यवहार इसी प्रकार होता है। तो ये संसार जो है, ये परमात्मा का शरीर ही तो है। कौन सूरज से देख झांक रहा है, कौन सबकी आंखों की आंख है। अगर सूरज जगत में प्रकाश न करें, उजाला न करें, तो किसी की भी आंख संसार की किसी चीज को नहीं देख सकती, अगर तेज ना हो तो। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा जो जगत है, ये सारा ही परमात्मा का शरीर है। जैसे हम एक दूसरे के शरीर के साथ में जीवन भर जीते हैं, शरीर के साथ में व्यवहार करते हैं, लेकिन शरीर से अलग उस शरीर की आत्मा होती है। वैसे ही ब्रह्मांड परमात्मा का शरीर है,
और इस ब्रह्मांड से भिन्न परमात्मा की आत्मा यानी वो विश्वात्मा चेतना है। जैसे जैसे अपने शरीर की आत्मा अपने पूरे शरीर के सारी चीजों से जुड़ी हुई है, सारी चीजों की जानकारी, सारी चीजों की वेदना संवेदना को महसूस करती। क्योंकि हमारी चेतना तो एक देशी है, हमारी चेतना का विस्तार हमारे शरीर की सीमा तक है, लेकिन परमात्मा की चेतना तो विभु व्यापक विश्वव्यापी है, उसका विस्तार पूरे ब्रह्मांड तक है। इसलिए कहा पिंड को जानने वाला ब्रह्मांड को जानता है, अर्थात पिंड की जो सीमा है वो चमड़ी तक है। इसमें एक ही आत्मा है और वो एक आत्मा पूरे पिंड को जान सकता है, पूरे पिंड को जानता है, पूरे शरीर को जानता है। वैसे ही ब्रह्मांड में एक ही विश्वात्मा है, परमात्मा, जो पूरे ब्रह्मांड को जानता है। ये परमात्मा का स्वरूप है कि ब्रह्मांड उसका शरीर है, लेकिन वो ब्रह्मांड नहीं है। अगर आप ये कहते हो कि परमात्मा अवतार लेता है, तो हाँ लेता है, लेकिन कैसा? सृष्टि में एक बार वो परमाणु का सागर जो प्रलय में होता है उसको बना देता है और पहन लेता है इस संसार के रूप में, और अंत में इस सारे विशाल ब्रह्मांड को, जो उसका शरीर है, इस सब को, जो इसके परमाणु में, अणु में, त्रसरेणु में, चतुष्णु में, आदि कणु में जो संयोग होता है, उस सारे संयोग को वियोग में बदल देता है, अलग अलग कर देता है और वापस प्रलय हो जाता है। मानो वो प्रलय उसकी रात्रि है, और जब वो परमाणु को जोड़कर जगत बना देता है तो वो जगत उसका दिन है। जैसे मनुष्य की मृत्यु उसकी रात है और उसका जीवन उसका दिन है। उसको हम और छोटा करें तो एक रात है जिसमें मनुष्य भूल जाता है कि वो संसार में कहाँ है। सब कुछ भूल जाता है कि वो स्त्री है कि पुरुष है, गरीब है कि अमीर है, वो दुखी है कि सुखी है, बीमार है कि स्वस्थ है, वो क्या है, शरीर है कि क्या है, क्या नहीं है। निद्रा में, सुषुप्ति में आत्मा सब भूल जाता है। उसका कनेक्शन चित्त में जो संस्कार है, जो उसके अतीत के आधार, उसके भविष्य के, उसके वर्तमान की पहचान के आधार है, उस सारे संस्कारों से आत्मा का संबंध कट जाता है। तो रात के 6 घंटे 8 घंटे तक वो उसका कोई संबंध नहीं होता शरीर से, स्त्री शरीर से, पुरुष शरीर से, किसी से भी नहीं। और जब वो चेतना वापस शरीर से जुड़ता है तो फिर अपने को स्त्री पुरुष जो भी शरीर है वो मानने लगता है। इस आत्मा का संबंध ज्ञान से होता और नहीं होता। संबंध ज्ञान से बनता और टूटता है। जब संबंध इसका चित्त से आत्मा का बना रहता है तो वो संस्कारों के अनुसार स्वयं को जानता समझता है संसार में। और जैसे ही चित्त से आत्मा का संबंध टूट जाता है, अलग हो जाता है, तो उसके बाद में वो अपने आप को भी नहीं जानता। तो सारी जो समझ है वो संस्कार की है, लेकिन परमात्मा का ऐसे ज्ञान से संबंध होता और छूटता नहीं। उसका संबंध ज्ञान से, वो स्वयं ज्ञानी है और उसका ज्ञान सदा उसके साथ उसके जैसे शाश्वत है, अनादि है। तो ये उसका स्वरूप है, वो सर्वत्र है।
जहां हम हैं वहां वो है। हमें मंदिर में जाने की कतई जरूरत नहीं। मंदिर की घंटी अज्ञानियों के लिए है, वो मूर्खों के लिए है, वो उन्हें जगाती, जो सोए हुए हैं, जिनमें बिल्कुल भी बोध नहीं है, जो संसार के विषयों में बुरी तरह आकंठ डूबे हुए हैं। परमात्मा तो हर पल में हमारे साथ में, हर क्षण में हमारे साथ में, हमारे अंदर बाहर सर्वत्र है। ये उसका स्वरूप है, यही उसका स्वरूप है। इस कल्पना में आप जीवन भर बैठे रहो कि हवा दिखाई दे आपको, ऐसा कभी नहीं होगा। हवा नहीं दिखाई देगी। अगर इसे आज जानकर मान लेते हो तो तनाव से छुटकारा मिल जाएगा और तत्व ज्ञान की ओर बढ़ जाओगे। और इस संशय को, संदेह को, इस अज्ञान को यदि बनाए रखोगे, विलंब करोगे इसको हटाने में, आलस करोगे इसका नाश करने में, तो ये बना रहेगा ही। पता नहीं कितने जन्मों तक बना रहेगा। इसलिए आज मिटाने की इसकी जरूरत है। आज इसको मिटाने की आवश्यकता है, इस अज्ञान को, कि हम जान लें हवा नहीं दिखाई देती है तो नहीं दिखाई देती है। उसे देखने का एक ही मार्ग है, वो त्वचा है। उसको छू कर जाना जा सकता है। गंध को देखा नहीं जाता, सुगंध को देखा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, उसको देखने का मार्ग घ्राण है, ज्ञानेंद्रिय है। शब्द को देखा नहीं जा सकता, उसको केवल सुना जा सकता है। इतनी सारी चीजें जिन्हें देखा नहीं जा सकता। रूप को सुना नहीं जा सकता, रूप को चखा नहीं जा सकता, रूप को स्पर्श नहीं किया जा सकता। कि रूप की पहचान कोई छू कर नहीं बता सकता, ये लाल है, पीला है, काला, नीला है। उसको चख कर, चाट कर कोई नहीं बता सकता कि ये इस रंग का रूप है, इस रंग की वस्तु है। उसको कोई छू कर नहीं बता सकता, उसको केवल आंख से देखकर बताया जा सकता है। हर इंद्रिय का अलग विषय। आत्मा को जानने का, स्वयं को जानने का, जैसे रूप को जानने के लिए नेत्र है, जैसे शब्द को जानने के लिए श्रोत्र है, जैसे स्पर्श को, वायु को जानने के लिए त्वचा है, जैसे जल को जानने के लिए शीतलता, उष्णता को त्वचा है, वैसे जैसे सुख दुख को जानने के लिए मन है, वैसे चेतना को, आत्मा को जानने के लिए आत्मा ही है। उसको अनुभव आत्मा से ही आत्मा को होता है। हाँ, उसको जानने के लिए बुद्धि है। उसको जाना बुद्धि से जा सकता है, समझा बुद्धि से जा सकता है। कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि हवा है ही नहीं और पंछी आकाश में उड़ सके। ऐसा नहीं हो सकता कि हवा है ही नहीं और पत्ता हिले, पंख, वस्त्र उड़े। ऐसा हो नहीं सकता कि स्पेस नहीं है, खाली जगह नहीं है और वहां पर वस्तु या कोई पदार्थ या कोई पक्षी उड़े, एक जगह से दूसरी जगह जाए। जगह नहीं है तो नहीं जा सकते। ये जगत जो है यही परमात्मा का घर है और इसी में उसे तलाश किया जा सकता है। यही मुक्ति की युक्ति है। ये जो भगवान पतंजलि ने कहा कि परमात्मा के नाम का जप करते करते भावना पूर्वक साधक को परमात्मा के ज्ञान के साथ अपनी ज्ञान, अपने आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, वो बात 100% सही है।
जब साधक परमात्मा का चिंतन करता है तो उस चिंतन से इस प्रकार से सब चीजें उसके खुल खुल के समझ में आती हैं। और जब चीजें खुल खुल के समझ में आती हैं तो समझ के साथ में ही संस्कार जिस जिसको जाना समझा उसके बनते चले जाते हैं। और वही संस्कार एक रेखा खींच देते हैं कि ये ऐसा, ये ऐसा है। और बुद्धि से परमात्मा का ज्ञान मनुष्य को होता है। जब आत्मा से अनुभव हो जाता है तो फिर परमात्मा की, उसके स्वरूप की समझ आत्मा को और भी अच्छे से स्पष्टता से आ जाती। इसलिए हम परमात्मा की कृपा के स्वरूप पर, परमात्मा के स्वरूप के ऊपर और परमात्मा की जगत के आधार स्वरूप के ऊपर आत्मचिंतन करें। अब मैं अगले 5-7 मिनट मौन होता हूं। आप इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। वो सब जगह है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे सारी दुनिया के यंत्र, जितने भी घर में फैली चीजें किसी बुद्धि ने बनाई है, वैसे ही इस शरीर के सब पुर्जे उस परमात्मा ने बनाए। जैसे कोई भी मशीन बिना चेतना के, बिजली के चल नहीं सकती, वैसे कोई भी शरीर के भीतर की मशीनें चेतना के, आत्मा के नहीं चल सकती। लेकिन जो विचित्र चीज शरीर के अंदर बनती हैं, जैसे मशीनों से विचित्र अलग अलग कटिंग करने के लिए, अलग अलग कुछ नई अलग भिन्न भिन्न चीजें बनाने के लिए पीछे चेतन आदमी का खड़ा होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से शरीर में जो दूसरे शरीर बच्चों के बनते हैं, उनके पीछे मानव चेतना के अतिरिक्त किसी दूसरी चेतना का होना जरूरी है, जिसको परमात्मा चेतना कहते हैं। तो उस पर विचार करें। मैं 5-7 मिनट मौन होता हूँ। भगवान का नाम मानस में, मन में स्मरण करते रहेंगे। श्वास बाहर से भीतर लेकर रोक लेंगे। जब जरूरत हो तब फिर ले लेंगे। दिव्य नाद को सुनते हुए, दिव्य प्रकाश को देखते हुए, पूरे शरीर को अनुभव करते हुए, शरीर की अनुभविता आत्मा को अनुभव करते हुए परमात्मा का इस प्रकार उनके स्वरूप का चिंतन करें। 3 बिंदुओं पर, उनके कृपा स्वरूप पर, उनके आधार स्वरूप पर और उनके निज स्वरूप पर। ओम कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार परमात्मा की स्वरूप पर, परमात्मा के आधार स्वरूप पर, निज स्वरूप पर और उनके कृपा स्वरूप पर चिंतन करते हुए, तीनों स्वरूपों को समझते हुए आप भगवान का, परमात्मा का धन्यवाद करें। धन्यवाद के भावों से अपने हृदय को, आत्मा को, अंतःकरण को पावन पवित्र करें। इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए जो समझा है उन भावों को जीवन में उतारने के प्रयास का संकल्प करें कि मैं प्रयास करूंगा दिन में, जीवन में, व्यवहार में भी इन चीजों को लाऊं, इन पर चिंतन करूं। इस प्रकार चिंतन करते हुए तीनों तत्वों के इस ज्ञान को, भाव को आत्मसात करते हुए अब इस भाव के साथ में हम शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। परमात्मा सबका मंगल करे। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। इति ओम।